हेलो दोस्तों, तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए अभ्यास 1.f। ठीक है, तो इसमें प्रश्न नंबर पहले पे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है समरूप पदों को जोड़ते हुए या घटाते हुए लिखिए। ठीक है, समरूप पदों को जोड़ते हुए या घटाते हुए सरल करना है या फिर लिखना है, एक ही बात है। तो प्रश्न नंबर पहले पे पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया है? तो 2√8 प्लस 5√32 5√32 समरूप। पहले क्या करना है? समरूप यानी कि ये इन दोनों को सम करके क्या करना है? जोड़ना है, यानी एक जैसा करके क्या करना है? इनको जोड़ना है। ठीक है, तो इन दोनों को एक जैसा कब करेंगे? जब इनके गुणनखंड करेंगे तब। तो यहाँ पे हल करते हैं। 2√2 गुणा 2 गुणा 2 प्लस 5√, इसको हल करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो बाहर निकालेंगे, जोड़ा बना के बाहर निकाल दो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा। 2 गुणा 2, रूट में कितना बचेगा? अंदर 2 प्लस यहाँ से 5 क्या आएगा बाहर? 2 गुणा 2 2 गुणा 2, रूट में कितना बचा? ये वाला 2। ठीक है, अब इसका गुणा करते हैं। 2 दूना 4 रूट 2 प्लस 5 दूनी 10 10 दूनी 20 रूट 2। इन दोनों को जोड़ देंगे। 4 और 20 कितना हो जाएगा? 24 रूट 2। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है? प्रश्न नंबर दूसरा दिया है 7√3 प्लस के 2√27। 7√3 प्लस के 2√27। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे। तो ऐसे इसके गुणनखंड का पढ़ेंगे, क्योंकि 3 के तो गुणनखंड कर नहीं पाएंगे, 3 ऐसे ही रहने देंगे। प्लस 2√27 गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 3। यहाँ से ये 3 बाहर आ जाएंगे, तो ये 3 बाहर आ जाएंगे। 7√3 प्लस 2√3। ठीक है, 7√3 प्लस 3 दूना 6√3। इन दोनों को जोड़ देंगे। 7 और 6 कितने हो जाएंगे? 13√3। ये हो गया आपका आंसर। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या दिया है? प्रश्न नंबर 3 दिया है 9√5 माइनस के 3√5। 9√5 माइनस के 3√5। अब देखो, इनके पहले से ही पद समान है। अगर पहले से ही समान है तो सीधा सीधा घटा देंगे। 9 में से 3 गई तो 6√5। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या दिया है? तो ये दिया आपको 24 प्लस रूट में 54 माइनस रूट में 96। रूट में 24 प्लस रूट 54 प्लस रूट 96। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो इसके भी गुणनखंड कर देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 प्लस 54 गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा 3 प्लस 96 करेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 दूना 4 4 दूना 8 गुणा 3 8 3 24 3 96। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक। हाँ, यहाँ पे देख, यहाँ पे कितना आएगा? तो यहाँ आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा करेंगे। 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 3 96। ठीक है, अब देखो यहाँ से कितना बाहर आएगा? ये वाला 2, यहाँ से ये 3, यहाँ से ये वाले 2, ये बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे कितना? 2√3 दूनी 6 अंदर प्लस 3 बाहर, 3 बाहर आएगा तो रूट में कितना बचेगा? यहाँ पे 2 नहीं, ये थोड़ा 3 3 9, सॉरी यहाँ पे एक और 3 आएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा? 3 दूनी 6 अंदर बचेगा प्लस 4 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 6। इन तीनों को अब जोड़ देंगे। क्या करेंगे? इन तीनों को जोड़ देंगे। भाई मिस्टेक, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? माइनस का। तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे। तो 3 और 2 5, 5 में से 4 गई तो रूट 6। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते। प्रश्न नंबर 5 पे थोड़ा सा सीरीज कर देते हैं।
प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या दिया है? ये दिया है 2√3 तथा 5√3 का योग। 2√3 प्लस 5√3 ये जोड़ने आपको। तो देखो इनके मूल वैसे ही समान है तो इनको सिंपल जोड़ देंगे। 2 और 5 कितने हो जाएंगे? 7√3। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ आ रहा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या दिया है? तो ये दिया है 5√5 प्लस 2√5 2√5। ठीक है, तो इसका भी समान पद है तो जोड़ देंगे। 2 और 5 7√5 और ये इसके मूल के 5। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 के दिया 5 मूल के 3√2 प्लस 3√16। ठीक है, ये मूल में 3 दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जितना यहाँ पे दिया उतने के अंदर क्या करते हैं? जोड़ा बनाते हैं। समझ में आ रहा? अगर यहाँ पे लिखेंगे 5√2 इसके गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, आगे यहाँ पे जोड़े बनाएंगे 3 का जोड़ा बना देंगे तो यहाँ पे क्या 5√3 और यहाँ पे 2 बचेगा प्लस यहाँ पे क्या 3 बार 2 बाहर आ जाएगा तो 2 गुणा 3 रूट में कितना बचेगा 2 5√3 प्लस 3 दूना 6√2। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 बचेगा। ये मूल में किस में? ये थी मूल में, बाई मिस्टेक थोड़ा सा ये मूल में। तो यहाँ पे क्या 5 और 2 कितने हो जाएंगे? 7। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या दिया है? तो ये दिया है रूट में 50 प्लस के 72। रूट में 50 प्लस के 72 सॉल्व करेंगे। इसके गुणनखंड करेंगे 50 के तो 50 के गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 5 गुणा 5 प्लस 72 के गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, जोड़े बना देंगे, बाहर निकाल देंगे जो संख्या का जोड़ा बनेगा उसको। तो 5 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2 प्लस यहाँ से 2 और 3 बाहर आएंगे 3 दूना 6, अंदर क्या बचेगा 2, दोनों को जोड़ देंगे 11√2। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, पहले प्रश्न बढ़ते प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या दिया? 3√2 प्लस के 3√16 माइनस के 3√54। ये वाले 3 दिए, ये दिए मूल के। किसके दिए? ये मूल के। तो इसको ऐसे रहने देंगे प्लस इसको करेंगे तो 16 गुणनखंड करेंगे यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, माइनस इसके गुणनखंड करेंगे 54 के तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तो जोड़ा बनाएंगे 3 का, यहाँ से 3 का जोड़ा, यहाँ से 3 का जोड़ा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे √2 है प्लस यहाँ 2 बाहर आ जाएगा मूल के, यहाँ पे 3 सॉरी यहाँ 2 बचेगा मूल के 3 माइनस 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? मूल के 3 और √2। तो यहाँ पे 2 और 1 कितनी संख्या? 3 में से 3 गए तो कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 0। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते प्रश्न नंबर 10। तो पहले से रेज करते थोड़ा। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या दिया है? ये दिया रूट में 27 माइनस 9/√3 माइनस 4 मूल में 1/9 प्लस 6 मूल में 1/27। ठीक है, सॉल्व करना है इसे। तो देखेंगे 27 के गुणनखंड करेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 माइनस 9 के गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणा 3/√3 माइनस 4 ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि मूल में। अब 9 के गुणनखंड करेंगे 1/3 गुणा 3 प्लस
ऐसे ही 27 को गुणनखंड करेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। अब देखो इस संख्या को ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ से जोड़ा बनाकर बाहर निकाल देंगे तो कितना निकलेगा 3 अंदर और 3 बाहर माइनस, यहाँ पे इस 3 को लिख सकते हैं 3 गुणा √3 गुणा √3 बट्टे √3 माइनस 1/√3 गुणा √3 गुणा √3 गुणा √3 प्लस 6 मूल में ऐसे रहने देंगे 1/, इसको भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3 √3 गुणा √3 गुणा √3 गुणा √3 गुणा √3 गुणा √3, ठीक है। अब देखो ये किस में रूट में, ठीक। आगे अब देखो यहाँ से इससे ये कट जाएगा, ठीक। और ये वाली संख्या ऐसी रहने देंगे इसको प्लस सॉरी माइनस का चिन्ह, क्या बचेगा यहाँ पे √3 माइनस, तो यहाँ पे क्या एक 4 मूल में तो 1 3 बाहर आ जाएगा तो 1/√3, ठीक। प्लस यहाँ पे 6 मूल में तो 1 6 का जोड़ा बनाएंगे, यहाँ पे 4 का जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/√3 बाहर आ जाएगा। इस संख्या से ये वाली संख्या कट जाएगी, इस संख्या से ये वाली संख्या कट जाएगी, आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा 0, ठीक है। आइए अच्छे समझ आ रहा होगा आपको, अगर ना समझ आए तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना, ठीक है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या दिया है, तो दिया है 3 मूल में 147 माइनस 7/3 रूट में 1/3 प्लस 7 रूट 1/3, ठीक है। करेंगे इसे तो 147 के गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 3 गुणा 7 गुणा 7 7 21 147 माइनस 7/3 इंटू 1/√3 प्लस 7 गुणा 1/√3 लिख सकते हैं ऐसे। अब देखेंगे जोड़ा बना देंगे, यहाँ पे जोड़ा तो बनेगा नहीं तो जोड़ा 7 बाहर, ठीक। 7 बाहर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 21 √3 माइनस यहाँ पे कितना बचेगा 7/3 √3 प्लस 7/√3, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना ले लोगे तो एलसीएम ले लेंगे √3 तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 से 3 7 21 21 63 गुणा 3 से ये कट जाए तो 3 माइनस 7 प्लस यहाँ पे 7 21, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे इस सवाल को तो देखो 3 3 9 6 18 189 माइनस 7 ऐसे रहने देंगे प्लस 21/3 √3, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसे 189 और 7 घटाएंगे इसे 14, इसमें 14 जोड़ देंगे तो 203, कितना हो जाएगा 203/3 √3। अब जो रूट वाली संख्या हम नीचे नहीं रहने देते तो नीचे नहीं रहने देंगे तो √3 का ऊपर गुणा और √3 का ही नीचे गुणा, तो इस संख्या को लिखेंगे 203 √3 व पौन, इससे ही हट जाएगा तो 3 3 9, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12, थोड़ा सा रेस करते हैं इसे। प्रश्न नंबर 12 क्या दिया है, प्रश्न नंबर 12 दिया आपको 5 √3 प्लस 2 √27, 5 √3 प्लस 2 √27 माइनस के 1/√3 माइनस 1/√3, ठीक। कुछ नहीं एलसीएम पहले इसका गुणनखंड सॉरी इसको पहले मूल समान कर लेते हैं तो 5 √3 प्लस 2 3 गुणा 3 गुणा 3 माइनस 1/√3, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसे तो 5 ऐसे रहने देंगे √3 प्लस 1 2 बार आएगा 1 3 बार आएगा 3 दूना 6 √3 माइनस 1/√3, ठीक है। √3 क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, √3 का इसमें मल्टीप्लाई 3 तो 5 15 प्लस
3 कैसे मल्टीप्लाई, तो 3 से हट जाएगा तो 3 × 18 माइनस 1 कितना आ जाएगा यहाँ पे 18 और 15 33, 33 और 1 32 √3। ठीक है, √3 नीचे आ रहा है तो √3 का ही नीचे गुणा √3 का ही ऊपर गुणा, √3 का नीचे गुणा √3 का ऊपर गुणा, कितना हो जाएगा ये 32 √3 बट्टे में क्या बचेगा 3। ठीक है, ये आपका आंसर। अगले प्रश्न बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 या अगली आ गया प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 के लिए दिया है आपको 4 मूल में 3 √40 माइनस 4 मूल में 3 √में 320 अगला क्या दिया है प्लस के 3 मूल में 3 625। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे तो 4 ऐसे रहने देंगे, मूल में 3 है तो इसके गुणनखंड करेंगे पहले 2 × 2 × 2 × 5। ठीक, माइनस 4 इसे ऐसे ही रहने देंगे मूल 3 को और इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 5 1 और 2 आएगा यहाँ पे 32 दूनी 64, 64 पंजे होते हैं 320। ठीक है, आगे 625 का गुणनखंड करेंगे तो 625 के प्लस 3 ऐसे रहने देंगे, यहाँ पे देखिए 625 तो 5 × 5 × 5 × 5। ठीक, अब जोड़े बना के बाहर निकालेंगे संख्या को, जोड़ा बनाएंगे ये वाली संख्या बाहर, यहाँ से ये दोनों संख्या बाहर, यहाँ से ये वाली संख्या बाहर तो अंदर 2 4 दूनी 8, यहाँ बचेगा 5 माइनस 4 ये वाले 2 और 1 ये 2, 2 दूनी 4, 4 चौक 16 √3 16 √5 प्लस ये वाले 3 ऐसे ही और ये 5 बाहर आ जाएंगे तो 5 3 15 क्या बचेगा यहाँ पर 5। ठीक है, अब मूल समान हो गए थे जोड़ दो ना तो 16 माइनस के 16 ये वाली प्लस की संख्या और ये वाली प्लस की संख्या 18 और 8 के 15 और 8 कितने हो जाएंगे 23, 23 में से 16 जाएंगे कितने बचेंगे 7 √5, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, पहले प्रश्न बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 क्या दिया है, ये दिया है 60 √1/6 60 √1/6 प्लस 3 √54 प्लस 3 √54 माइनस 12 √1/24 माइनस 12 √1/24। ठीक है, गुणनखंड करेंगे इनके भी तो सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखते हैं इसे 60 ऐसे ही रहने देंगे तो 1/6 का गुणनखंड करने से कुछ भी फायदा नहीं है, प्लस 54 का गुणनखंड करेंगे 3 √54 तो 2 × 3 × 3 × 3। ठीक, माइनस 12 ऐसे रहने देंगे 1/2 × 3 2 × 2 × 3। ठीक है, तो यहाँ से ये वाले 2 बाहर, यहाँ से 1 3 बाहर तो यहाँ पे क्या 60 √1/6 प्लस यहाँ पे 3 तरफ 9 √6 माइनस 12 दूना 24 √1/3। ठीक है, सॉरी 1/6 कितना आ जाएगा 1/6। अब 6 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 6 क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, 6 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ कितना 60 √1/6 ऐसे ही रहेगा, नहीं काट दे रहे हैं यहाँ पे इस संख्या को क्या कर दे रहे हैं काट दे रहे हैं तो √6 से इस वाली संख्या को काटेंगे तो 6 √6 और कटेगी। ठीक है, अब यहाँ से इस संख्या को काटेंगे तो ये संख्या कटेगी 6 चौक 24 यानी कि यहाँ से 1 2 बाहर आ गया, सॉरी यहाँ से बाहर आएगा 2 तो नीचे जाएगा तो इससे ये कितने बार 6 बार और √6 से इसे काटेंगे तो √6 बार। ठीक है, इस संख्या को लिख देंगे तो 10 √6 प्लस 9 √6 माइनस के √6। अब देखो 10 और 9 19, 19 में तो 1 √6 गया तो कितना बचेगा 18 √6, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15। फिर से रेज करते थे थोड़ा
प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 क्या दिया है? प्रश्न नंबर 15 में 2 क्वेश्चन दिए। पहला क्वेश्चन है 2 पे घात 2/5 प्लस 2 पे घात 1/5, ठीक है। तो गुणा में घात, सॉरी इनटू है, यहाँ पे क्या है, इनटू है, गुणा का चिन्ह। तो सॉल्व करेंगे इसे, गुणा में घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 2/5 प्लस 1/5, ठीक, जोड़ देंगे तो 3/5, 2 पे घात कितनी हो जाएगी, 3/5। ये हो गया आपका